क्या आपने उत्तराखंड में पीपीई किट बनाते हुए देखा है? लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी उत्तराखंड में बनी पीपीई किट। कौन बना रहा है और उत्तराखंड के कौन वो लोग हैं जो पीपीई किट बना रहे हैं। बेहद ही सस्ती और दमदार पीपीई किट अपने उत्तराखंड में बन रही है, न ही चाइना में। आपको ये हैरानी होगी जानकर, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही उत्तराखंड में पीपीई किट बना रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये वही पीपीई किट है जो इन लोगों ने खुद बनाई है। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना की मार पड़ी हुई है, जिसमें साथ में उससे बचने के लिए तरह तरह की दवाइयों का, तरह तरह की किट्स का, तरह तरह के प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बात उठी थी कि पीपीई किट हमारे देश में नहीं है, ना ही इसका निर्माण होता। काफ़ी इस पर राजनीति भी गरमाई, लेकिन आज हम आपको ले आए हैं इंडिया में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। जी हाँ, जहाँ पे इस किट का निर्माण भी हो रहा है, खपत भी हो रही है, मांग भी है, बनाई भी जा रही है। यानी कि कोरोना से बचने के लिए आपके अपने उत्तराखंड में, पहाड़ में इसका निर्माण हो रहा है। सारी जानकारी लेंगे, ये किट कहाँ बनाई जा रही है, कैसे बनती है, कितना वक्त लगता है, कहाँ बेची जाती है, सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ सुपरवाइज़र हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इस पीपीई किट का निर्माण होता है। जी, आप हमें बताइए कि जो पीपीई किट बन रही हैं, ये एक दिन में कितनी बना पाते हैं आप, और किस तरह से बना पाते हैं? एक दिन में हम लोग इसे 130 पीस फाइनल कर देते हैं सर जी, और बनाने का ध्यान ये रखते हैं कि ज़्यादातर की क्वालिटी का, सबसे मेन चीज़ है क्वालिटी। क्योंकि जो ये वायरस वगैरह चल रहा है, इसका ध्यान में रखते हुए हर टाका गिनती का चल रहा है हमारा। और आप डेमो देखना चाहते हैं, डेमो आप हमें ज़रूर दिखाइए। आप हमें ये मशीन पे ले आए हैं, हमें पूरी जानकारी दीजिए। पीपीई किट ये जो बन रही है आपके यहाँ, ये किस तरह से इसका निर्माण हो पा रहा है? जी सर, ये यहाँ पे हमारा टोपा अटैच हो रहा है, कॉलर और टोपा जिसे बोलते हैं, हुड जैसा होता है उसे। और आपको डेमो में दिखाना चाहते हैं, दिखा दूँगा। ये एक डेमो है जो इन्होंने बताया है, टोपा। आपने देखा होगा, टीवी में ज़रूर देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, छाई हुई है न्यूज़। ये वही टोपा है जिसके अंदर आप डॉक्टर्स को अपनी जान बचाने के लिए कोरोना से पहनते हुए देखे हैं। एक दिन में आप कितनी बना पा रहे हैं? एक दिन में हम ये 130 पीस उतार दे रहे हैं फाइनल 130 पीस जी। उतार देते हैं। तो एक पीपी किट बनाने में लगभग कितना टाइम लग जाता है एक कारीगर को? एक कारीगर को एक पीपी किट बनाने में लगभग 1 घंटा लग जा रहा। फाइनल अगर सिंगल पीस बनाता है तो 1 घंटा कम से कम लग जा रहा है। 1 घंटा लग जाता है। जो कपड़ा ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा कपड़ा है? ये इसके बारे में हमें सारी जानकारी आप बताएं। ये हमारा लेमिनेट कपड़ा है। लेमिनेट कपड़ा बोलते जी, हैं इसको। इसे लेमिनेट कपड़ा है। और पहले जो हमारे डॉक्टरों को पीपी किट दी जा रही थी, बिना लेमिनेट वाली थी। ये हमारे यहाँ लेमिनेट वाली जो हो रही है, जिससे मतलब पानी भी अंदर ना जा पाए। पानी भी अंदर नहीं जी, जा पाएगा। इस वजह से तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, टिकाऊ ज़्यादा है। ज़्यादा टिका हुआ है। अच्छा। ये ज़्यादा टिका हुआ है। यहाँ पे हमारी कंधी वगैरह जुड़ रही हैं, क्या जुड़ रही हैं? शोल्डर जुड़ रहे जी। हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं ये। कि यहाँ पे ये शोल्डर का जुड़ाव हो रहा है, शोल्डर बनाए जा रहे हैं पीपी किट। जी, शोल्डर जुड़ रही है और लब लग रही है इसमें। क्या लग रही है? ये लब की सिलाई बोलते हैं सर। लब की सिलाई। जी, क्योंकि जैसे डॉक्टर कभी पहनते हैं तो ये चुभता नहीं है, ये अच्छा। सेट होके बैठ जाता है। जी। ये जैसे अगर ये लब की सिलाई नहीं मारेंगे तो ये खड़ी रहेगी। यानी कि इसके अंदर पूरी कंफर्टेबल जो है उसका भी ध्यान दिया जा रहा है कि डॉक्टर्स को पहनने के बाद भी ये चुभे ना। और एक ये चीज़ हमारी, ये डॉक्टरों को मतलब
फिटिंग हो जाए, कहने का मतलब यानी जैसे- पूरी तरह से वो फिट हो जाए, फिट कहीं हो से भी जाए, जाने का उसमें हाँ, जगह ना बचे। जगह ना हो। जैसे कोई डॉक्टर लंबे हैं, चौड़े हैं, कहने का मतलब हम्म। कि हर साइज में फिट आ जाएगा हमारा। ओके, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस तरह से इसमें निर्माण पीपीई किट का यहाँ पे किया जा रहा है, वो वर्ल्ड क्लास लेवल का किया जा रहा है। देखें आप, सबसे पहले इन्होंने बताया कि कपड़ा कौन सा है, लेमिनेटेड है, यानी कि टिकाऊ है। दूसरी उसके बाद बताया इन्होंने कि कंफर्ट कितना है। तीसरी चीज़ इन्होंने बताई कि वो बिल्कुल उसमें कोई भी ऐसी जगह ना बचे जहाँ से कोरोना का कोई भी उसमें जो वायरस है वो एंटर कर सके। जी, अब आप ये सिलाई देखिए, ये सिलाई जो हमारी डबल फोल्ड होके लग रही है, फाइनल सिलाई बोलते हैं सर। ये सिलाई जो हमारी डबल फोल्ड होके लग रही है, कि जिससे मतलब कि जैसे सिंगल सिलाई कर देते हैं, उससे जो है पानी भी अंदर जा सकता है, और ये डबल में जो है कुछ भी अंदर नहीं जाएगी, 2 बार फोल्ड हो रही है यूँ। 2 बार फोल्ड हुई है। ये चौथी इसकी खासियत है कि यहाँ पे वाटर प्रूफ भी बनाया गया है इसको, यानी कि पानी नहीं जा सकता है, कोई वायरस नहीं अटैक कर सकता है, कंफर्ट का ख्याल रखा गया है, बॉडी पे फिट रहे पीपीई किट, इसका भी ख्याल रखा गया है। जी, और कुछ बताना चाहेंगे इससे पीपीई किट से जुड़ी हुई, जो हमारे उत्तराखंड के देहरादून राजधानी में इस चीज़ का निर्माण हो रहा है, और शायद हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किसी को मालूम भी नहीं है, आज आपके यहाँ आना हुआ, और कुछ बताना चाहिए इससे खास जुड़ी हुई कोई जानकारी आपके पास? खास जुड़ी हुई ये है कि जैसे हमारे वर्कर आ रहे हैं काम करने यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कोई मतलब कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। पर डे उनका चेकअप हो रहा है, और पर डे उनका मतलब हर चीज़ का मतलब फैसिलिटी यहाँ पे है। हाँ, यानी कि जो वर्कर्स जितने भी आ रहे हैं, पहले आप उनका मेजरमेंट चेक करते हैं, उनको कोई किसी तरह की कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी नहीं है। पता चला कि अपने कारीगरों की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर अगले डॉक्टर को भी हो सकता है कुछ भी। ये चीज़ का ध्यान दिया तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे जो पीपीई किट की चल रही है, जो उन्हें बना रहे हैं, उसका भी उनके भी स्वास्थ्य का पूरा देख रेख और पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कोई पहले से कोई किसी तरह का कोई परेशानी, मेडिकल फिट अनफिट ना हो, पूरी तरह से फिट हो, वही इसको लोग बना रहे हैं। इसका हम लोगों ने ख्याल रखा है। डिस्टेंस का जी, डिस्टेंस का हर मशीन हमारी 1 मीटर के लेवल पे लगी, कहने का मतलब डिस्टेंस का भी पूरा ख्याल आप इस वीडियो के ज़रिए, हमारी इस स्पेशल कवरेज के ज़रिए आप देख सकते हैं। डिस्टेंस भी पूरे यहाँ पे मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी कि कोविड-19 के लिए जो जो मेजरमेंट हैं बचाव के लिए, उसका पूरी तरह से पालन भी हो रहा है। यहाँ पे एक महिला वर्कर हमारे साथ हैं, उनसे हम कुछ जान लेते हैं कि ये पीपीई किट बना रही हैं, पहले कभी कुछ बनाया है इन्होंने ऐसा? मैम, आपने पीपीई किट बना रही हैं, आपने पहले कभी कोई ऐसी चीज़ बनाई? नहीं जी, नहीं बनाई है। कहाँ से हैं आप? यहीं से। देहरादून से ही हैं जी। तो अभी जब आप बना रही हैं, कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी तो नहीं आ रही इसे बनाने में आपको? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। आसान है। पीपीई किट ने जहाँ पे प्रोटेक्शन बनाया है, उत्तराखंड को, देहरादून को एक नाम दिया है कि यहाँ भी ये बन सकती है, साथ ही स्वरोजगार भी दिया है। कितने लोगों को इससे रोज़गार मिला? जहाँ पे ये पीपीई किट बन रही है, उस फैक्ट्री के प्रबंधक भी हमारे साथ आ गए हैं, वो हमारे से बात करेंगे और जानकारी देंगे कि किस किस तरह से ये पीपीई किट बन रही है और काम आ रही है, कहाँ पे इसको खपत हो रही है। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, आप ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने इसके बारे में मैं शुरुआत करूंगा, आप सबसे पहले खुद बताएं कि आपने पीपीई किट का निर्माण किया, जिसके बारे में कई राजनीति भी हुई, कई सवाल भी उठे कि पहले हमारे यहाँ ये किट नहीं बनती थी, जो कि सच्चाई भी है। वो क्यों नहीं बनती थी, उसकी वजह हो सकती हैं चाइना से निर्माण आयात किया गई, और भी कई जगह बनती थी, हमारे यहाँ ये निर्माण नहीं होता था। तो आपके दिमाग में ये कैसे बात क्लिक हुई कि मुझे इसका, और ख़ास तौर से पहाड़ के क्षेत्र देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में, के ख्याल आए कि इस मुझे बनाना चाहिए? देखिए, जिस तरह से कोरोना ने अपनी चपेट में पूरे विश्व को लिया है, वैश्विक महामारी जिस तरह से फैल रही है, तो एक चीज़ उभर के सामने आई थी कि इसके बचाव के लेके क्या इतने प्रिकॉशन लेने चाहिए, किस तरह की चीज़ें हमको अमल में लानी चाहिए। तो इसके साथ था, जैसे कि डॉक्टर्स हमारे हैं, डॉक्टर्स के लिए हमने पीपीई किट की पहले हम आयात करते थे, तो हमने एक सोच बनाई कि क्या ऐसी चीज़ क्या हो सकती है कि जो हम नहीं बना सकते। हम भारत में रहते हैं, क्या भारत इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया को बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकता है, तो क्या हम सिर्फ दूसरे देशों पे डिपेंड रह सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो हमने एक सोच बनाई, सबसे पहले अपनी एक सोच बदली, और सोच बदलने के साथ ये बदला कि जो दुनिया कर सकती है वो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बात आई हमारे डॉक्टर्स की, तो हमने उनके जो पीपीई किट हमारी आयात होती थी, हमने इसको पीपीई किट को देखा, समझा इसको, और एक अपने तरीके से बनाना शुरू किया। और आज ये है कि हमारे यहाँ
कई हज़ार पीपीई किट इस तरह की तैयार हो चुकी हैं और लगभग 100 से 150 130 पीपीई किट डेली हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस पे राजनीति हुई है, बात हुई है, क्या इस पे इसके अंदर रॉकेट साइंस कोई मैकेनिज्म है जो इसमें इतनी डिफिकल्टी आती थी? आप कुछ बताइए, क्योंकि आपके यहाँ तो खुद बन रही है। देखिए, हमारे सामने तो ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ सामने नहीं आई। वही लोग हैं, वही मशीनें हैं, वही कारीगर हैं जो दूसरे काम करते हैं, जो शर्टें सीते हैं, जो पैंट सीते हैं, पैंट सिलाई करते हैं। तो इस तरह की कोई टेक्निकल चीज़ मैं सोचता हूँ कि इस फैब्रिक है, इसको लेने में कोई परेशानी? फैब्रिक इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। यानी कि फैब्रिक सब आम चीज़ें हैं आपके? सब आम चीज़ें हैं, सब हमारे हिंदुस्तान में तैयार हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में बन रहा है और हम बना रहे हैं और बना सकते हैं। अच्छा, इससे एक ख़ास बात ये आई है कि जब से ये पेंडेमिक आया है तो सबसे ज़्यादा एक बीमारी तो कोविड-19 है, लेकिन उसके बाद एक बीमारी हो गई है, वो बेरोज़गार होने की हो गई है अपने आप में। तो इसके ज़रिए हमने अभी देखा, यहाँ पे कवरेज किया तो बाद देखा रोज़गार भी आपने दिया है कहीं ना कहीं। तो पहाड़ के क्षेत्र को यहाँ पे आपने कैसे प्राथमिकता दी? देखिए, हमारे सामने सबसे पहले जिस तरह कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में उभरी है और जिस तरह से मज़दूर अपना छोड़ के अपने घर की तरफ लौटे हैं, तो हमारे सामने एक शुरू से ही हमने जब इंडस्ट्री लगाई तो हमारा एक मन बनाया था कि हम जो बेरोज़गार लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के बेरोज़गार लोग हैं, जो पलायन कर जाते हैं रोज़गार न होने की वजह से, तो हम उनको, हमारा फोकस उनकी तरफ था कि किसी तरह ये पलायन हम कोशिश करें। हम देखिए योगदान दे सकते हैं, रोक नहीं सकते, लेकिन योगदान दे सकते हैं। तो हमारा मेन मोटो जो था वो इसी पर्पज़ से था कि हम ये करें कि जो बेरोज़गार युवा हैं, जो पहाड़ के हैं, जो अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे देशों, शहरों में या दूसरे देशों में जाते हैं, तो उनको अगर यहीं रोज़गार, आपकी प्राथमिकता में पहाड़ का बेरोज़गार भी आगे है? बिल्कुल। हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद जब वो ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लेते हैं, कुछ सीख जाते हैं, तो हम अपने यहाँ ही उनको रोज़गार देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो और पैरामीटर्स हैं इससे बचाव के, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, सैनिटाइज़र का यूज़ हो गया है, फेस मास्क हो गया है, वो आपके यहाँ पूरी तरह से इस चीज़ का पालन हो रहा है बनाने वाले के साथ? देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि एक तो फेस मास्क सभी के मिलेगा, हर आधे घंटा 45 मिनट बाद हम सब सैनिटाइज़ करते हैं अपनी मशीनों को। आने वाले के लिए हमने पहले ही बोर्ड लगाया कि नो एंट्री का बोर्ड है, किसी को भी अगर बातचीत करनी है तो हमने, यानी कि अपने विजिटर्स जो हैं वो बाहर गेट तक ही रखे हुए हैं। यानी कि आपने पूरा जो प्रिवेंशन लिए जाने चाहिए उसका पूरा ख्याल रखा हुआ है? बिल्कुल ख्याल रखा। अच्छा, इसे बात करें पीपीई किट की जो खपत है वो किस किस जगह है? देखिए, अब इसकी खपत की बात आती है कि पहले तो इस तरह की चीज़ें थी कि ये कई मेडिकल कॉलेजेस और डॉक्टर्स जो कोरोना की लड़ाई में योगदान दे रहे थे, तो उनके लिए ही इस्तेमाल होता था। लेकिन जब से ये खुला है, यानी कि लॉकडाउन खुला है, तो अब आप देखेंगे बड़े बड़े जो सैलून हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स वालों ने भी रखना शुरू कर दिया है। जो डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट क्लिनिकल हैं, उन्होंने भी अपना पीपीई किट रखना शुरू कर दिया, पहनना शुरू कर दिया, तो वो भी इस तरह के प्रिकॉशन ले रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं एक पीपीई किट लेने जाऊँ तो मुझे एक पीपीई किट रिटेल रेट में कितने की पड़ेगी? जो आपने बताया अभी कि मेडिकल स्टोर भी दे रहे हैं, मेडिकल स्टोर तो रिटेल में देता है, अमूमन कितने की पड़ेगी? देखिए, इसमें 2 मानक हैं। मानक से मतलब है कि ये जो हम पीपीई किट बना रहे हैं ये उच्च मानक की है, तो जो कि 90 GSM में आती है। तो इसकी अगर कॉस्टिंग है ये तो 350 रुपये से शुरू हो जाती है ये। और इसको जैसा कपड़ा लगता है 90 GSM से ज़्यादा 110 GSM 100 GSM लगाएंगे, उसमें कुछ और चेंजिंग करेंगे। यानी मिनिमम 350 और मैक्सिमम तो आप ले सकते हैं 600 रुपया 700 रुपया तक। ये रिटेल रेट है? ये रिटेल रेट हैं और कंज्यूमर रेट इसको 50 या 100 रुपये प्रॉफिट रख के दे सकता है कोई। पीपीई किट जस्ट वन टाइम यूज़ होती है, उसके बाद फिर ख़राब हो जाएगी? हाँ, पीपीई किट 1 टाइम यूज़ की होती हैं, लेकिन अभी कुछ लोग जिस तरह की लेमिनेशन वाली मार्केट में आई हैं, तो उनका कहना है कि इसको वॉश करके, इसको सैनिटाइज़ करके, वॉश करके उसको दोबारा यूज कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ 1 टाइम यूज़ के लिए होती है। अच्छा, साथ में ये जानना चाहेंगे कि कितना अभी आप दे पा रहे हैं, और वहाँ से चाइना से एक बात उठी थी कि चाइना से महंगा पड़ेगी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ का कपड़ा महंगा पड़ेगा, इसका यहाँ मैकेनिज़्म महंगा पड़ेगा। इस सारी चीज़ पे आप ख़ास तौर से गौर करके हमें बताइए। देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं नहीं मानता कि इस तरह की बातें आनी चाहिए कि चाइना से हमको सस्ता पड़ रहा है और हम यहाँ महंगा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से बजट में है, सभी कुछ बजट में उतना ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। ये आप ख़ास बात ध्यान रखिए कि जो सरकार के ज़रिए एक बात उड़ाई गई थी, जो लोगों की आम धारणा भी बनी हुई है कि पीपीई किट चाइना से अगर हमारे यहाँ निर्माण हो तो बहुत महंगा पड़ेगा, जबकि ये बात आज समाचार इंडिया के ज़रिए साफ हो गई है कि कोई महंगा नहीं, लगभग बराबर ही है। तो क्यों ना यहीं पे निर्माण कराया जाए? और कुछ हमारे से आप कुछ शेयर करना चाहें खास बात?
देखिए, खास बात मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को जो ये छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जो टेंडर्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनके मानक इतने अधिक होते हैं कि वो मानक कई बार पूरे नहीं हो यानी पाते। एनकरेज करना चाहिए छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज को। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, सहयोग ताकि करना वो भी इन चीज़ों में अपना अहम योगदान दे सकें। शुक्रिया। तो आपने इस स्पेशल कवरेज में हमारी देखा, स्वरोजगार मिल गया, पीपीई की किट का निर्माण हमारे यहाँ हो गया, वो भी पहाड़ के क्षेत्र में हो गया, साथ में प्रिवेंशन मिल गई और माल जो है वो चाइना के से थोड़ा सा कंपैरिजन में बराबर ही मिल गया। और क्या चाहिए, ऐसे ही अगर होता रहे और सरकार जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करे तो क्या ना अच्छा हो। कैमरा पर्सन अभी शर्मा के साथ सरवर कमाल, समाचार इंडिया। कौन है इसके पीछे? देखिए, मैं इसका जो क्रेडिट है, जो स्पेशल थैंक्स जो मैं कहना चाहूँगा, वो डीआईसी का कहना चाहूँगा। डीआईसी के जो एडीओ हैं विनय कुमार जी और तेंजिन जी, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके जो प्रबंधक जी हैं, शिखर जी हैं, महाप्रबंधक जी, उनका शुक्र अदा करना चाहूँगा कि हाँ, उन लोगों ने हमको इतना सपोर्ट किया, इस लायक समझा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। और मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा, जो विजय बैंक जो था, मर्ज हो गया है, वहाँ के एक मैनेजर मैम गर्ग जी हैं, उनका मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। कहाँ से उठाया सामान तुमने? तो हमरा की पता हैं? हम सब खरीदा है तुमने? नहीं, तो चोरी कहाँ से किया है? हम लड़की लोग खरीदा है। आपके कौन लड़की खरीदा है? नहीं है, वह खरीदा है। हैं? वह लड़की सब कहाँ रहते कहाँ हो तुम? रहता है। ठीक है।